आप लोगों को चयन करना है कि ब्रह्म पिशाच किसे बनना है ना। ब्रह्म पिशाच बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या आप साधक बनने के लिए, चिकित्सक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर से सचेत होना पड़ेगा हर पाल, क्योंकि साधना नहीं करने वालों के लिए कोई परेशानी नहीं है। साधना जो नहीं करेगा, न तो वो ब्रह्म तत्व का ज्ञानी होगा, ना वो पिशाच बनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो पिशाच एक ऊर्जा है निगेटिव। और जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म तत्व का ज्ञानी होता है, और आलोचना करते हुए वह पिशाच बन जाता है। यानी देवत्व, देव और दानव में देव जो ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल काम किया, और दानव जो ब्रह्म ज्ञान को होते हुए भी वह उसके अनुकूल काम नहीं किया, तो देव और दानव हो गए। और बीच वाले लोग सामान्य जीव जंतु प्राणी हो गए, जिनको कि इन ब्रह्म ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको कोई समस्या आएगी भी तो वो सहजता में निकल जाएगी। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो या तो देव बनेंगे, या तो दानव बनेंगे, या तो राक्षस बनेंगे, पिशाच बनेंगे, या ब्रह्म बेता बनेंगे। ब्रह्म राक्षस बनेंगे या ब्रह्म बेता बनेंगे, दो ही चीज बनेंगे। अगर साधना के पथ पर आगे निकल चुके हैं तो या तो साधना के पथ को छोड़ दीजिए, या तो आप साधना के पथ को छोड़ दीजिए, या साधना के पथ को पकड़कर आगे बढ़ना है, तो आप अपनी प्रवृत्ति पर ध्यान दीजिए, अपनी प्रवृत्ति पर मजबूती बनाइए, अपनी प्रवृत्ति को देखिए कि हम क्या करना है हमें, और सचेत हो जाइए। फिर से बारंबार सचेत हो जाइए। और ये सिर्फ वाक्य नहीं बोलना है कि आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगी, और हम कटु शब्द नहीं बोल रहे हैं, और अंदर ही अंदर मैं तो कटु शब्द बोल ही नहीं रही, मैं तो बोल ही नहीं, मैं तो कटु शब्द बोल। अरे भाई, कटु शब्द नहीं बोल रहे हैं तो बड़ा गर्व की बात नहीं है, क्योंकि ये आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, सहज बात है। वही आपको करना है, क्योंकि आप साधना के पथ पर पूजा पाठ के लिए आगे बढ़े हैं, तो आपको यही करना ही है। अगर कोई शुगर का पेशेंट है और चीनी नहीं खा रहा है, तो एहसान थोड़ी कर रहा है, उसको तो नहीं खाना है, खाएगा तो मौत के गले लगाएगा। तो मैं तो नहीं खा रहा हूं, अरे भाई, तुमने पहले अपने शरीर को बना लिया नहीं खाने योग्य, अब नहीं खा के तुम उस शरीर को एहसान नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से तुमने अपने शरीर को साधना के लिए समर्पित किया है, तो तुम आलोचना नहीं करके, कटुता नहीं बोलकर एहसान नहीं कर रहे हो। हम लोग एहसान जताने लगते हैं, अब मैं तो बहुत ज्यादा। अरे तुम बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जो रास्ता, अगर तुम क्लास 1 में एडमिशन लोगे तो एबीसीडी पढ़ लिए तो कोई एहसान थोड़े किए, क्लास 1 में एबीसीडी पढ़ना ही है। हाँ, क्लास 1 में ग्रेजुएशन लेवल का गणित बना लिए तो एक माना जाएगा कि अरे बड़ी मल्टी टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत, अरे इतना बढ़ गया। लेकिन हम तो एबीसीडी पढ़ रहे हैं, तो एबीसीडी पढ़ना और ये जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, दोस्ती बनाना, तो ये तो एबीसीडी है। आप दोस्ती बनाएंगे, आप आकर्षित करेंगे, लोगों के साथ आप जाएंगे, तभी आपके साधना का मतलब है कि आपका ऑरा, आपका आभा मंडल ऐसा निर्मित हो गया कि कोई भी आपके सामने आता है, किसी के साथ भी कोई आपको गाली भी देता है, तो आपके मन से उसके लिए श्रद्धा फटकती है, आपके लिए उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब आप साधक हुए। और अगर आप कट गए, अलग हो गए कि वो हमको गाली दे रहा है तो हम अलग हो जाते हैं, हमको जरूरत ही नहीं है उसकी, अलग हो गए, रूम में बंद हो गए, तो यह साधना नहीं। क्योंकि आप तो फेस करने के लिए ही इन सब चीजों को फेस ही नहीं कर पा रहे। साधक तो हर चीज को फेस कर लेगा ना।
एक बिल्डिंग में आग लगी, तो आग लगी तो सारे लोग भागने लग गए, भागे भागे। एक साधु था वही बिल्डिंग में, तो वो बैठ गया, वहीं पर बैठ गया। तो एक और आदमी अंतिम में भाग रहा था, तो देखा साधु बाबा बैठे हुए, तो वो भी उनके सामने बैठ गया। कहा कि जब इनको कुछ नहीं होगा तो हमको क्यों कुछ होगा, और उनके साथ में वो भी बैठ गया। थोड़ी देर बाद आग बंद हो गई, बिल्डिंग स्थिर हो गया। तो बाबा जी धीरे से आंख खोले, तो सामने बैठा रहे, तू क्यों नहीं भागा? तो बोला कि बाबा जी आप क्यों नहीं भागे? तो बोला कि भाग तो मैं रहा था, भाग मैं भी रहा था, लेकिन मैं अपने अंदर भाग रहा था। सभी लोग बाहर भाग रहे थे, मैं अपने अंदर भाग रहा था, और अपने अंदर की एनर्जी को समेटकर इन परिस्थितियों को हटा रहा था। मरना तो बाहर भी भागकर हो जाता और अंदर भी हो जाता। अब तू क्यों नहीं भागा? तो बोला कि आप नहीं भागे तो मैं आपके साथ बैठ गया कि आपको कुछ नहीं होगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो वो उसके आभा मंडल को स्वीकार कर लिया, तो वो सहजता से समर्पित कर दिया उसने। तो उसने दोस्ती कर ली, उच्चतम ऊर्जा के साथ उसने दोस्ती कर ली, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, है ना। और भागता रहता, सब भागता रहता, तो आगे उसकी अपनी चयन होता। उसने चयन किया कि चलो इनके साथ ही सट जाओ, तो उसने क्या किया, अपने करंट को उसके करंट के साथ लगा दिया, तो उसकी धारा उसमें भी प्रभावित हो गई, और उसको कुछ करना भी ना पड़ा और वो बच गया। यही ना हम लोग करते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ता है और हो जाता है, घटित हो जाती है घटनाएं। तो वह क्यों वैसे कर पाया? क्योंकि उसको समर्पित कर दिया उसने। मन में आलोचना लाता कि क्या बुढ़ा यहाँ बैठ के कर रहा है, मर जाएगा, कट जाएगा, ये होगा, अरे चलो बाबा जी, चलो बाबा जी, तो उसको भी ना साधना करने देता ना खुद करता। लेकिन उसने क्या किया, समर्पित कर दिया, बिना आलोचना के, बिना करके, चलो ये बचेंगे तो हम भी बचेंगे, विश्वास के साथ बैठ गया, तो दोनों बच गए। तो हर एक हमेशा आपको सतर्क रहना है अपने व्यवहार के प्रति, हमेशा आपको सतर्क रहना है अपनी सोच के प्रति, हमेशा आपको सतर्क रहना है कि हम क्या कर रहे हैं उसको हम अपने अहंकार से संतुष्टि ना दें, अपने अहंकार से बल ना दें, बल्कि हम देखें कि ये करने से वास्तव में हमारी उन्नति कितनी हो रही है, हम कितने ऊपर स्तर पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच।